कांग्रेस पार्टी और विपक्षियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी से 3 सवाल का जवाब आज 15 दिन से मांग रहे हैं, लेकिन उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी वजह से राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी आज फिर, जिसपे केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तो मैं बाद में आता हूँ। पहले जो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, जो केंद्र में सरकार की जो ऊहा-पोह वाली स्थिति है, वो क्यों बनी हुई है और उसके पीछे कारण क्या है? वरना सवालों का जवाब देने में भारतीय जनता पार्टी इतनी असहज क्यों महसूस कर रही है? हालाँकि हर सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी, उनके बहुत से ऐसे मुखबिर हैं जो देते रहते हैं। अब बेवजह के भी देते रहते हैं, उनमें कोई कमी है नहीं, लेकिन जब सही सवाल का जवाब माँगा जा रहा है, तो आज 15 दिन लग गया और उसके बावजूद जब लगा कांग्रेस पार्टी और विपक्ष पार्टी को कि ये सवाल का जवाब ना देके बल्कि इधर-उधर की बात करेंगे, तो क्यों ना हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर जनता से रूबरू हो जाएँ और जनता के समक्ष अपनी बातों को रखें। वरना कांग्रेस पार्टी जो जो लगातार ये मांग करती रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो एक रास्ता तलाशने का काम कर रही है कि कोई ऐसी घटना घट जाए या कोई ऐसा रास्ता निकल जाए जिसमें हम उस सवालों का जवाब भी ना दे पाएँ और जनता को भूल भी जाए कि कोई ऐसी बात भी हुई थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो लगातार पीछा किए हुए है, तो उसी पीछा करने पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो सवाल हुए हैं, उस पे भी आएँगे। लेकिन अमित शाह जी जो ज़्यादा केंद्र में बने हुए हैं इन सवाल के, उन पे भी आते हैं क्योंकि उनके ऊपर ये बात ल लगातार कही जा रही है कि वो संसद भवन में तो आते हैं और अपने एक रूम में बैठ के वहीं से सारा नज़ारा देखते हैं और वहीं से इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर चले जाते हैं। आज उन सब चीज़ों को घेर दिया है राहुल गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात रखी कि 3 सवाल जो उनका जवाब चाहिए। देश को चाहिए, इस देश के नौजवान को चाहिए, छात्र को चाहिए, किसान को चाहिए, महिलाओं को चाहिए और खुद सारे विपक्ष को चाहिए। जिस सवाल से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, वो सवाल ये कि जंतर-मंतर प्रोटेस्ट पे जिन छात्रों पे पैलेट गन चलाई गई, लाठियाँ बरसाई गईं, उनके प्राइवेट पार्ट्स में कुचला गया, उन डंडों को, और वो लाठियाँ जिनमें कीलें लगी थीं, आखिर वो किसके आदेश पे आरएफ या दिल्ली पुलिस ने चलाया या ये बर्बरता और क्रूरता दिखलाई? उनका सीधा सवाल है कि हमें इधर-उधर वो उनका कहना सीधे शेर के हिसाब से अगर मैं कह दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा कि तू इधर-उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लूटा? मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तो इधर-उधर की तो कोई बात नहीं करना चाहते। राहुल गांधी का स्पष्ट कहना है कि हमें आप इधर-उधर की वो बकैती मत बताइए। क्या हुआ, कैसे हुआ, ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सवाल का जवाब दीजिए कि अगर उन दिल्ली पुलिस ने ये हरकत की, ये बर्बरता की, तो किसके कहने पे की? क्योंकि दिल्ली पुलिस और आरएफ सिर्फ़ और सिर्फ़ गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो क्या उनकी इतनी हैसियत औकात हो गई थी कि बगैर गृह मंत्री के आदेश के ये ये कार्रवाई कर देते? और अगर ये कार्रवाई उन्होंने बगैर आपके मर्ज़ी के किया, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्या हो? दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के ऊपर क्या कार्रवाई? और अगर आपकी मर्ज़ी से हुई, तो आप माफ़ी माँगिए। आप इस देश से माफ़ी माँगिए और माफ़ी नहीं, सीधे आप इस्तीफ़ा दीजिए। इस्तीफ़े से नीचे कुछ है ही नहीं। दूसरा सवाल प्रधानमंत्री जी से। राहुल गांधी का कहना है कि जिस राम मंदिर ट्रस्ट के प्रधानमंत्री चीफ हैं और अपने मल्लिकार्जुन खड़गे ने जैसा कहा कि अपने ट्रस्टेड आदमी को ट्रस्टी बनाया, तो उन
ट्रस्टियों द्वारा जो वहां इतना बड़ा कांड हुआ, चंदा चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, जो कह लीजिए, उसकी जवाबदेही अभी तक तय नहीं हो पाई है, क्योंकि बड़े लोग आज भी उसमें बचे। तो उसमें प्रधानमंत्री जी माफी मांगे, क्योंकि गलती तो हुई है। और मुखिया जो होता है, चीफ होता है, वो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेता है। जो भी कैप्टन होता है, अगर प्रदर्शन खराब है टीम का, तो उसे तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो त्याग दे देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कम से कम क्षमा याचना करते हैं। तो यहाँ कम से कम वाला की माफी मांगी, इससे नीचे कुछ नहीं सुना जाएगा। ये ये सवाल विपक्ष कहता है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम इसके इतर कुछ सुनना नहीं चाहते। जो आपने 15 दिन लगा दिया और किरण रिजिजू लगातार लीपापोती करते रहे, आप उसी पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के अंदर अपने हाउस में बैठ के, यानी जो रूम है उसमें बैठ के आप पूरा सब कुछ देखते हैं, पार्लियामेंट के अंदर क्या चल रहा है, क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, और वहीं से आप जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन 10 कदम हाउस के अंदर जाने में आपको भी मौका नहीं मिल रहा। तो इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आप, या तो आपके पास सवालों का जवाब नहीं है, आप घिर गए हो चारों तरफ, और कांग्रेस पार्टी ने घेर दिया, क्योंकि राहुल गांधी जिस बेबाकी से, जिस जवाबमर्दी से वो ये बात कह रहे हैं कि राहुल, अमित शाह और नरेंद्र मोदी में गट्स नहीं कि सवाल का जवाब दे दे या सामना कर ले। उनका कहना है कि वो जो अमित शाह के गुब्बारे की हवा थी, जो गैस थी ना, वो फट गई ब्लास्ट कर, खुश हो गया। अब वो लाख कोशिश कर ले सब लोग मिलके उनके इर्द गिर्द वाले कि उसको जोड़ दे, वो गैस नहीं भराई। तो गुब्बारा, वो जो गुब्बारे में जो हवा थी, वो आखिर क्या यही तक के लिए भरी गई थी बस, कि मतलब एक ही उसमें फिश हो जाए? इन सवालों के इन सवालों से घिरी भारतीय जनता पार्टी, अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। वो अमित शाह जी मोदी जी से कह रहे हैं कि आप आइए सामने, आप जवाब दीजिए। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं जब सब तुम देख रहे हो तो तुम ही देख लो, और वो डाल दे रहे हैं किरण रिजिजू के ऊपर। खैर, किरण रिजिजू ने एक बयान दिया है कि हम लोग बात करना चाहते हैं, सवालों का जवाब अमित शाह जी देंगे, आप सुचारू रूप से चलाइए, संसद को चलने दीजिए। अब वहां पे खड़गे जी का कहना है कि जब हम लोग हाउस में किसी सवाल के जवाब में हम लोग खड़े होते हैं, तो चेयरमैन साहब, चीफ साहब, वो हम लोगों को बोलने ही नहीं देते, वो राइट देखने लगते हैं। तो क्या हम लोग जवाब दें? तो बोलने ही नहीं देते, कोई सवाल नहीं करने देते, तो फिर वहां क्या हम लोग करने जाए? अब अमित शाह जो बैकफुट पे आज 15 दिन से थे, शायद कुछ सोच समझ के बैठे हों, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे इतर हम सुनेंगे ही। हम आज भी इन 3 सवालों पे, 3 सवाल की बात कर दें, उसका जवाब दे दें, हम मान लेंगे, देश मान लेगा। लेकिन उसके इधर बकैती मत करिए कि यहाँ वहां की बात करिए और ये हो गया वो हो गया, ये सब नहीं। टू द पॉइंट, उससे नीचे कुछ नहीं। माफी मांगे नरेंद्र मोदी राम मंदिर चंदा चोरी वाले मामले पे, अमित शाह जी मांगे इस्तीफा दे, मांगे माफी नहीं, सीधे इस्तीफा दे। कि बच्चों पे जो लाठीचार्ज हुई किसके कहने पे हुई? अगर आपके कहने पे हुई तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो माफी मांगिए, और अगर उन लोगों ने किया तो उन पे कार्रवाई करिए। कार्रवाई क्यों नहीं किया? 15 दिन हो गया। ये ये जटिल सवाल है और गंभीर सवाल, और सच में देखा जाए तो जनता हित और देश हित का ये सवाल है, जनहित का सवाल है, और इससे भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हट सकती। वो जिम्मेदार है, और जिम्मेदारी निभाते हुए उसे सामने आके जवाब देना पड़ेगा।
अब तो घिर गई है भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी घिर गई, उसके पास जवाब नहीं है और इसका बड़ा नुकसान वो उठाएगी, आप देखिएगा। क्योंकि जिस तेवर में राहुल गांधी ने कहा है कि अमित शाह में गट्स नहीं, और उनके बलून की गैस निकल गई, खत्म, फिश कुछ है ही नहीं था, उसे हाँ और जो था सब खत्म कर दिया। बड़े तेवर में बोल रहे भाई राहुल गांधी, कुछ है उनके पास, वो जान रहे कि जवाब नहीं दे पाएंगे। बस यही नहीं कहा उन्होंने कि इनकी हैसियत औकात नहीं जवाब देने की, बाकी टेम्परामेंट वही था बात करने का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये सब बातें बहुत जरूरी थी, बहुत सही सवाल है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी चारों तरफ से घेरे हुए, पूरा विपक्ष घेरे हुए, इनके समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कहाँ जाए, ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। हमारी भी निगाह बनी रहेगी, हम अपने दर्शकों से कहेंगे, बहुत कम कहते हैं कि अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए, आप ही का चैनल है, हमें भी आपसे तवक्को है, हम भी चाहते हैं कि आपका सहयोग, आपका समर्थन बना रहे, और जैसे कोई अपडेट आती है हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद।